नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम मेरठ के हस्तिनापुर विधानसभा में मौजूद हैं और हस्तिनापुर का इतिहास बेहद ही खास रहा है। चाहे पौराणिक काल से लेकर राजनीतिक इतिहास हो, अब के तमाम ऐसे मुद्दे जो जिसका बनाना हो या बिगाड़ना हो तो हस्तिनापुर से शुरुआत होती है और पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश तक पहुंचती है। तो इस वक्त हम हस्तिनापुर विधानसभा में मौजूद हैं और तमाम यहाँ के लोग, यहाँ के जनता हमारे साथ मौजूद है और बात करेंगे 2022 के चुनाव को लेकर कि किसका खेल रहने वाला है और किसका खेल जो है वो बिगड़ने वाला है। तो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है? ये मेरा नाम विकास सिंह है, लेकिन भाजपा का विकास नहीं हूँ। अच्छा, शुरुआत में इन्होंने बोल दिया भाजपा के। अच्छा, भाजपा के विकास से इतना दिक्कत क्यों है? भाजपा का विनाश नहीं है, विकास नहीं है, विनाश है उनके पास। उनके जो मोदी जी बता रहे थे कि भाई मेरा झोला है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, तो उनके झोले में से इतना भी निकल रहा विकास नहीं निकला आज तक, विनाश निकल रहा। और मैं बता दूं, मैं राष्ट्रीय लोकदल से हूँ। अच्छा, लोकदल से? बिल्कुल। अच्छा। मैं राष्ट्रीय लोकदल का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। कैराना में चुनाव हुआ था, जब इनका पूरा चरम पे था, जोर था, तब हमारे नेता ने एक नारा दिया था, इन्होंने जिन्ना को उठाया उसमें मुद्दे में। जिन्ना का, जबकि जिन्ना का और जिन्ना का मुद्दा हमारे देश से कोई मतलब नहीं था। हमारे नेता ने कहा था जिन्ना नहीं गन्ना चलेगा, और वहाँ गन्ना चला और अब भी गन्ना चलेगा, विकास का मुद्दा चलेगा। इनका चचा जान और अब्बा जान नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ भाईचारा है सब में। मेरे साथ मुसलमान खड़े, मुसलमान भाई हैं हमारे गाँव में लगभग 2500 वोट मुसलमानों की हैं और सब इकट्ठे रहे, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, ये बताइए कि जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर बात करें तो पिछली बार आप लोगों ने कहाँ छोड़ दिया था लोकदल को? बहुत पीछे चले गई थी लोकदल। नहीं, देखो, मैंने तो नहीं छोड़ा था लोकदल। मैं बता दूं, मैं तो लोकदल का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। लेकिन हमारे भाई कुछ भटक गए थे, जो इन्होंने, मैं कह दूं, मुजफ्फरनगर दंगे का बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ। हमारे वोटर मैन जो था जाट और मुस्लिम, वो भटक गया। जाट भी एक तरफ चला गया, मुस्लिम भी एक तरफ चला गया। लेकिन अब लोग अपने दर्द को भुला के, क्योंकि भविष्य की बात है, देश के भविष्य की बात है, प्रदेश के भविष्य की बात है, अपने दर्द को भुला के, उन जख्मों को भुला के लोग एक साथ आ रहे हैं, इकट्ठा आ रहे हैं। और मैं बता दूं, यहाँ लगभग सभी जातियों के किसान हैं, यहाँ SC भी हैं, यहाँ ब्राह्मण भी हैं, यहाँ बनिए भी हैं, सभी जातियों के किसान हैं यहाँ। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपका नाम विकास है, तो जब लोग आपको विकास करके कह के बुलाते होंगे तो भैया प्रदेश की विकास की याद आती होगी? मैं बता दूं, मेरी पार्टी में तो मेरे नाम की मजाक बन गई थी। अच्छा, कि विकास जा रहा, विकास। तो मुझे समझ में आ जाता भाई ये मोदी का विकास बता रहे हैं, तो मैं कहता था नहीं, मैं मोदी का विकास नहीं, मैं राष्ट्रीय लोकदल का विकास हूँ। इसीलिए आपने पहले ही बता दिया मैंने। तो मेरा नाम विकास ही है और विकास ही हमारे नेता करेंगे। हमारे नेता घोषणाएं भी कर रहे हैं। अब आए तो हमारे नेता झूठ नहीं बोलते। मैं आपको एक वो बता दूँ, हमने एक बार जाके कहा 2015 में, जब हम बुरी तरह से हार गए, हमने अपने नेतृत्व से रखी जैन जी से बात कि भाई आप भी थोड़ा बहुत झूठ बोल दिया करो, नमक मिर्च तो मिला लिया करो। अच्छा, किससे बोला आपने? जैन जी से, चौधरी जैन सिंह जी से। तो उनसे हमने बोला कि भाई आप भी थोड़ा बहुत झूठ बोल दिया करो। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुस्कुरा के हमें देख लिया। हमने सोचा भाई नेता ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं। 8 दिन बाद हमारी भट्टा पारसोल में सभा थी। नेता ने, वहाँ हजारों की भीड़ थी, कई हजार लोग थे वहाँ भट्टा पारसोल में। उन्होंने मंच से वहाँ पूछा कि भाई मेरे नज़दीकी लोग मेरे से झूठ बोलने के लिए कहते हैं कि मुझे झूठ बोलना चाहिए, जनता से आवाज़ आई नहीं। हम मंच के बिल्कुल पास बैठे थे, नेता ने तब फिर मुस्कुरा के देखा। तो ऐसे नेता हैं हमारे। झूठ नहीं बोलेंगे, जो कह रहे हैं वो करेंगे, वादे इरादे। मतलब झूठ बोलने से प्रदेश में या फिर देश में ज़्यादा नाम होता है? नहीं, झूठ बोलने से देखो देश की सत्ता कब्जाई है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अच्छा, आज तक कोई सच बोल रहा हो तो बता दो। और सबसे बड़ी बात यह है, लाल किले से, चलो पहले झूठ बोल लिया था, लाल किले से खड़े होकर झूठ बोल दें, कितनी शर्मनाक बात है। पूरी दुनिया देख रही कि इनका प्रधानमंत्री झूठा है, तो क्या छवि हमारे देश की रह जाएगी। ये कह रहे विदेश में छवि बढ़ा दी, मैं तो कह रहा हमारे देश की छवि गलत कर दी, ख़त्म कर दी। आज कोई पड़ोसी देश हमारे साथ नहीं है। नेपाल जो हमारी मदद से चल रहा, वो नेपाल हमारे साथ नहीं खड़ा। अच्छा, ये बताइए कि जैसे लगातार हस्तिनापुर में हम प्रोग्राम कर रहे हैं और भी तमाम 60-65 विधानसभा हमने प्रोग्राम किया है, तो लोग लोकदल को लेकर कह रहे हैं कि भैया अब तक के कार्य, जब से जयंत चौधरी ने कार्यकाल अपना संभाला है, अब तक जो है सबसे अभी ऊपर चल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकदल। तो आप लोगों ने या तमाम लोगों ने क्या ऐसी वजह रही कि 2014 में, 2017 में या फिर 2019 में साथ छोड़ दिया? नहीं, देखो, हमने तो साथ नहीं छोड़ा, लेकिन कार्यकर्ता है, लोगों ने साथ छोड़ा। मैंने बताया मुजफ्फरनगर, आप भी इसी गांव से रहते हैं, गांव के लोग तो बताते हैं। बिल्कुल, मुजफ्फरनगर सबसे बड़ा कारण रहा। फिर 15-15 लाख रुपए, 2 करोड़ रोजगार, आप कोई भी वादा देख लो पूरा हुआ तो। और अभी मैं बता दूं, हालात इतने बुरे हैं किसान के, इन्होंने 25 रुपये बढ़ा के, यदि हम 5 साल से उसे कैलकुलेट करें तो 25 पैसे किलो 5 साल में बढ़ाया, यानी कि 5 पैसे किलो या 8 पैसे किलो इन्होंने हमारे गन्ने का भाव बढ़ाया। आप खाद के दाम देख लो, अभी 4 दिन पहले कितने बढ़ाए, 2 दिन पहले। अच्छा, ये बताइए, एक चीज़ और बताइए राकेश, जैसे आपने कहा कि हम लोग जो है हिंदू मुसलमान एक साथ में रहते हैं, सब लोग मिलजुल कर। राकेश टिकैत ने भी एक नारा दिया मन से, अपने मन से, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव के नारे। क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल हम भी बोलेंगे। मैं अल्लाह अकबर कहूँगा, ये हमारे मुस्लिम भाई हैं, ये हर हर महादेव कहेंगे, क्या दिक्कत है? अरे हमें एक देश में रहना है, एक खून है, एक देश की एक मिट्टी का अनाज खा रहे हैं हम, तो कहाँ दिक्कत है? अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव। ये हमारी गंगा जमुनी सरस्वती है, ये ऐसे ही रहेगी, ऐसे ही विकास होगा। हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं है, धर्म मुद्दा नहीं है, मुद्दा है विकास। हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे आने वाली नस्लों का क्या होगा? जमीन ये छीन लेंगे, नौकरी ये देने के नहीं, तो कहाँ जाएंगे हम? दंगा हुआ था, इसमें भटक गए थे आपस में, इन्होंने भाजपा वालों ने करवाया था ये भी सब कुछ, ठीक है। अब हम राष्ट्रीय लोक दल के साथ हैं, उसके साथ करें। ठीक है चाचा, आप आगे आइए, आगे आइए। क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है बताइए? मेरा नाम योगराज है। योगराज चचा, तो बड़ा प्यारा नाम है योगराज जी। हाँ जी। बताइए किसका योग बन रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में आपका तो भाजपा की सरकार तो आने नहीं, इनकी आओगी, गठबंधन वालों की। भ्रष्टाचार इतना है कि जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करी, उसी की इंक्वायरी उसी को दे दी, जिसकी शिकायत करी। अच्छा, जिसकी शिकायत करी उसी को दे दी, उसी को इंक्वायरी जांच करके लाओ, जांच करके लाओ। दूध को बिल्ली के रखो, बिल्ली को दे दिया, जिसकी हम जांच करवा रहे हैं उसे उसकी शिकायत दे दी, क्या वो जांच कर देगा उसकी? दूध को दे दिया बिल्ली रखवानी कर। हमने हड़पिया बयान दे के भी मुख्यमंत्री से शिकायत कर ली। मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, मुख्यमंत्री से हड़पिया बयान दे गए, तो अभी जो है उसमें उल्टी कर दे। चलिए, भावुक हो गए, काफी ज्यादा भावुक हो गए, क्या हो गया बताइए? क्या भावुक तो नहीं है, अगर जो मोहम्मद शिकायत करे उसी को दे दें इंक्वायरी भी उसकी। काफी परेशान हो गए। हाँ, दौड़ करके 32 रिस्ट इलाहाबाद में, जो भी काम हो इलाहाबाद से हो, यहाँ कुछ नहीं होता। भय भूख भ्रष्टाचार का शासन है ये। भय भूख और भ्रष्टाचार, भय हावी है, भय भी हावी है, भूख भी हावी है और भ्रष्टाचार भी हावी है। जो किस बात का भय ही भय है यहाँ से। भाई आप देख लो, लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्वक हम अपना आंदोलन कर रहे थे, किसी को कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन उन पर गाड़ी चढ़ा दी, और सोशल मीडिया ने भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी जो उन्हें किसानों को बदनाम किया, आतंकवादी बताया, खालिस्तानी बताया। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ जब वे असली वीडियो सामने आए। तो भय भूख भ्रष्टाचार का है, कोई भी इनके खिलाफ बोलेगा उसे अंदर डाल देंगे। मैं सोशल मीडिया चला रहा, मेरा फेसबुक अकाउंट तीसरे दिन बंद हुआ, फिर हो जा, तीसरे दिन ब्लॉक हो जा, क्यों हो जा वो? तो चाचा आप बताइए, क्या लग रहा माहौल उत्तर प्रदेश में, क्या देखने को मिल सकता आपकी बार जो है मामला कुछ अलग होगा या पिछली बार की तरह होगा? नहीं, यहाँ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो निश्चित रूप से लोकदल, एक तरफा लोकदल है। को हर सीट पे, हमारे जिले में 7 सीट है, 7 की 7 सीट गठबंधन जीतेगा, 7 की 7 सीट, सातों की सातों। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, ना किसानों के लिए किया, ना मजदूरों के लिए, ना गांव के लिए, कोई काम नहीं किया, कोई एक काम। गठबंधन की जो बात चल रही है, कभी कभी खबर आती है कि भैया गठबंधन नहीं हो रहा है, कभी कभी, चूंकि आप लोकदल से बता रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं सवाल करना चाहूँगा आपसे कि कभी कभी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की तरफ से आता है कि भाई गठबंधन है, कभी कभी जयंत चौधरी कार्यकर्ता यानी कि आरएलडी कार्यकर्ता कहते हैं कि भाई गठबंधन नहीं है। गठबंधन निश्चित रूप से है। जयंत चौधरी ने हमसे कहा गठबंधन सपा से ही होगा, बस बिल्कुल निश्चित। और कौन कौन दल आ रहे हैं, कुछ बताया है? अभी कुछ नहीं, और कोई दल, बड़ी पार्टी कोई नहीं, और बड़ी पार्टी के नाम पे कांग्रेस है, वो है नहीं। तो कोई और पार्टी ने, लोकदल का सपा का गठबंधन है, छोटी मोटी 1-2 पार्टी और आ जाएगी, इससे आगे कुछ नहीं। और निश्चित रूप से जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार किसानों की बनेगी। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, आने वाला मुख्यमंत्री जयंत चौधरी बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। तो किसानों का नेता बनेगा और किसानों का फैसला होगा। हाँ, ये बताइए कि किसानों का आंदोलन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, अगर मान लीजिए जीत भी आता है जयंत चौधरी, क्या फर्क पड़ने वाला है फिर केंद्र का तय? आते के साथ MSP को उत्तर प्रदेश में हम कानून बनवा देंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे। और उत्तर प्रदेश में जो ये 3 काले कानून है, इन्हें रुकवा देंगे, ये खत्म, पूरी प्लानिंग करके। हाँ बिल्कुल, MSP एकदम, किसान के लिए MSP तो जान है और कुछ भी नहीं। काले कानून है ये, इन्हें हम समाप्त करवा देंगे, MSP को कानून बनवा देंगे उत्तर प्रदेश में आते के साथ ही। और क्या चाहिए हमें, यही तो चाहिए। केंद्र के रास्ते के लिए थोड़ा थोड़ा जगह बना रहे हैं। केंद्र के आगे देख के जाके 24 में जब यूपी में कब्जा कर लेंगे, केंद्र में तो जब ही कर लेंगे, गलोगैल कर लेंगे, फिर कुछ नहीं, फिर तो झोला लेकर मोदी जी भग जाएंगे, निश्चित रूप से भग जाएंगे। तो पहले उत्तर प्रदेश में कब्जा होगा, फिर धीरे धीरे केंद्र तक पहुंच। बिल्कुल, 2022 में यूपी में कब्जा करेंगे, 24 में केंद्र में कब्जा कर लेंगे। तो इसलिए प्लानिंग बना के बैठेंगे भाई, उत्तर प्रदेश में काम कर रहे उसके लिए भी काम कर रहे, पार्टी के लिए भी बूथ तक काम कर रहे। हमारे कार्यकर्ता बूथ कमेटी बना रहे। मेरे जैसा गांव के ज्यादातर लोग यहाँ पर आरएलडी से जुड़े हुए हैं।
हाँ आरएलडी से जुड़े, सारा गांव है आरएलडी से। 2-4% तो यही करें, होने भी चाहिए। हाँ, 25 वोट होंगी मुश्किल से हमारे गांव में, 25 के साथ और 25 जा सके, 50 वोट से आगे। 2017 में कितनी थी? 2017 की छोड़ दो, इस बार की बता दो इस बार की कर लो। चलिए देखिए वैसे हाँ, नहीं, बता दो। 2017 में मैं बता दूं, यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट था, कुसुम प्रधान कैंडिडेट थी और 50-50 वोटिंग रहा था, 50-50। लेकिन इस बार यहाँ एक तरफा रहेगा, 25 से 50 वोट बीजेपी की। अमूमन तौर पे एक पार्टी के कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में बताते नहीं है, अपने गांव में बताते नहीं है कि कितने भैया विपक्षी पार्टी मजबूत है, लेकिन ईमानदारी से बता रहे हैं कि भाई पिछली बार 50% लोगों ने यहाँ से बीजेपी को सपोर्ट किया था और लगभग 50% आरएलडी और तमाम पार्टियों को जो है किया गया था। लेकिन फिलहाल की स्थिति में माहौल ये देख रहे हैं कि बता रहे हैं पूरे गांव में 20-25 जो है बीजेपी के कार्यकर्ता बचे हैं। तो उत्तर प्रदेश और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या माहौल चल रहा है ये आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। आप भी आजिए। हाँ, क्या कहना चाहेंगे बताइए। मोहम्मद उमर है जी, वार्ड नंबर 13 से पति मेंबर हूँ। अपनी पत्नी को लेकर 16 अगस्त को जो ना मैं लखनऊ गया था, मुख्यमंत्री जी को लिखित में जो ना अपने गांव की समस्या से अवगत करा के आया हूँ। और मेरे पे सिर्फ मैसेज ही मैसेज आओ जाना है कि अवगत कराने से जो ना जो पोर्टल ऐप पे मेरे पे वो आती है एप्लीकेशन की, क्योंकि इसका निरस्तारण कर दिया गया है। भाई मेरे से कोई मिला नहीं है, कुछ नहीं हुआ, भाई निरस्तारण कैसे कर दिया गया है? पहले ऊपर हो गया। पहले ऊपर ही कर देते हैं। रात भी एक मैसेज आया कि हमारे धीर सिंह जी हैं जो ये सचिव हैं, क्योंकि इन्होंने निरस्तारण कर दिया है। मैंने एकदम तुरंत कॉल करा 1076 पे, मगर सर ऐसे ऐसे यहाँ पे तो कोई आया ही नहीं है, निरस्तारण करने का मेरे पे नीचे कुछ धरातल पे कुछ नहीं हुआ। और वहाँ पे जो ना मैसेज आ गया मेरे पे। और मैसेज पूछा नहीं कि भैया हमारे यहाँ तो हुआ नहीं, मैंने उनसे कहा 1076 पे, उन्होंने कहा फिर आपको कॉल करेंगे, वो तो वेटिंग पे रख देते हैं। और मेरी एप्लीकेशन जो ना जिलाधिकारी जी के यहाँ पे जो ना दबी हुई है, आज लोग कोई मुझे पुकारता ही नहीं है। और हमारे जो ना कम से कम गरीब आदमी है, 3-4 हज़ार रुपये लगा के जो ना जनता दरबार में पेश हुए योगी जी के पास में। और वहाँ से आने के बाद में हमने लोगों को खुशखबरी दी कि भाई वहाँ गए थे, आगे कुछ कार्रवाई होगी। वहाँ गए तो उन्होंने फिर आज लोग कोई कार्रवाई नहीं हुई इसमें। आप बताइए, इधर आइए, आगे आ जाइए। हाँ, क्या देख रहे हैं बताइए माहौल। मैं तो एक ही बात बताऊँगा जी। हाँ, बताइए। इस वर्ल्ड में तो वर्ल्ड का तो मुझे पता नहीं, पर हमारी यूपी में प्रधानमंत्री से झूठा और दूसरा प्रधानमंत्री नहीं आया। मेरी उम्र भी उनकी बराबर है। ये बताइए, योगी जी को टारगेट उत्तर प्रदेश। आपसे मुझे इंगे तंग ना कहो, मुझे दो ही बात कहनी है। इससे झूठा आदमी यूपी में नहीं प्रधानमंत्री हुआ जितना मोदी है और योगी है। झूठ बताओ, कोई सी चीज़ है ऐसी? अगर जो सच बोल रहे गन्ने के मामले में, बिजली के मामले में, कहे के मामले में क्या तो 25 रुपये बढ़ा दिया। क्या 25 कहाँ बढ़ाए? हिसाब लगा के देखो, एक चमनी कुछ है। हर सरकार 10-10 रुपये बढ़ाती। 50 रुपये तो हमारे वैसे ही हो गए थे। 50 रुपये तो 10-10 बढ़ाते हैं 4 साल में, 5 साल में, तो 50 तो वैसे ही हो गए। इन्हें बढ़ा क्या दिया हमें? क्या दे दिया हमें? झूठ बोलने का सिवा और कुछ नहीं, जुबलेबाज कर रहा बस। यही कहूँ और नहीं कहूँ। कुछ नहीं बोलेंगे। हमारा मेरी हम उम्र का वो, मुझे शर्म आ रही है वो जो जब झूठ बोल रहे हैं। बस यही कहूँ मैं। चलिए देखिए, काफ़ी गांव वालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा है वो नाराज़गी दिखाई दे रही है। जैसे आपका क्या नाम है? तेजेंद्र सिंह। अच्छा बताइए, क्या लग रहा है माहौल और किस तरीके से देख रहे हैं फिलहाल हस्तिनापुर की जनता क्या सोच रही है? भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया में इतिहास जिंदा है इस बात के लिए। आज तक कोई महाराज राजा नहीं बना। राजा बहुत महाराज बने, लेकिन कोई महाराज राजा नहीं बना। ये पहली मिसाल है, पहली बात तो। और दूसरी बात, ये अपने आप को हिंदू मानना है और श्राद्ध के महीने में ये अनावरण, उद्घाटन, फलाना ढिकाना करते फिर रहे। बताओ तो इस आगे क्या रह गया? और बस इतनी कह सकें हम तो। वोट देने की बात, वोट हम उसे देंगे जो भाजपा को हरा होगा। चाहे कोई भी पार्टी हो, जो पार्टी नहीं देखना होगा उसको वोट देंगे, पार्टी नहीं देखने के हम। जो भाजपा को हरा होगा। क्या कह रहे हैं? यो ठीक कह रहा भैया। जुमलेबाजी के चक्कर में आ गई थी जनता। इन्हें बाबाओं को कुर्सी पर बैठा दिया। जिनका काम तमोल रात लेकर घर घर भिक्षा मांगने का हो, वो राजा बन रहा है। वो क्या राज करेगा? वो राज करे कोई PhD। आप ही लोगों ने तो बनाया, आप ही लोगों ने बनाया। 15 लाख का लालच दे दिया, मैं तो उसमें आ गया। उनका बालक जवान हो रहे तो मैं नौकरी भी लग जाएगी। 15-15 लाख घरों आ जाएंगे। जाना जी, इन्हें क्या दिया? इन्हें दिए 25 रुपये में अन्ना, जाना लॉलीपॉप अन्न को। और बिना भ्रष्टाचार के कहीं चले जाओ, किसी के धोरे चले जाओ, बिना लिए तो कोई हानि भरता। तू मेरे से बात कर ले, काम होगा नहीं होगा। हाँ, और भाई
दे दें जब फिर वो बोला कौन लगा इनको भाई ऊपर से हो जाएगा कागजों में सब कुछ हो रहा। इतना भ्रष्टाचार किसी शासन में नहीं हुआ। इस कोयले को कांग्रेस थी, इनको कांग्रेस ने नू कर दिया, कोयले में नू कर दिया। आज कहाँ है कोयला, सारे बिजली घर ठप पड़े। सबसे बड़ा सप्लायर अडानी कोयले का, अब वो मुँह मांग के दाम देगा। बिजली के दाम कितने ही बढ़ाओ। गाँव के बुजुर्ग सब समझ रहे हैं भाई क्या क्या खेल चल रहा है। सब समझ रहे हैं गांव के। गांव का इतना बावड़ा थोड़ी है कोई आदमी ये समझ रहे हैं कि यहाँ मुट्ठी भर आदमी पढ़े अनपढ़ पढ़े यहाँ दिल्ली, वे अनपढ़ ना है, उनमें IAS PCS और रिटायर जज तक के भी बैठे। इन गांव वालों को वे पढ़े लिखे सब समझा दें, समझे। तो भैया हम तो ये हस्तिनापुर की जनता है और इसका हस्तिनापुर का इतिहास रहा है, पौराणिक काल हो चाहे आज का इतिहास हो। एक बात हस्तिनापुर को लेकर और कहा जाती है कि जिस पार्टी का यहाँ पर विधायक बनता है उत्तर प्रदेश में उसी पार्टी की सरकार बनती है। खासकर कई सालों से जो है ये चलता आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश की अलग अलग विधानसभा से लगातार आपको वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, लोगों का क्या मानना है, किन मुद्दों पर जो है चुनाव होगा, क्या क्या समस्याएं हैं, तो सभी दिखा रहे हैं। आगे भी चलेंगे, लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए